नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। 8 कर्मों का स्वरूप हम लोग देख रहे थे, जिसमें अभी तक हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय और वेदिनी, इन 5 कर्मों का स्वरूप समझ चुके हैं। बराबर भाई, समझ में आया क्या सभी को? यहाँ तक का क्लियर है क्या? ठीक है। आज जो छठा नंबर का कर्म है, क्या नाम है इसका? आयु कर्म। आयु कर्म का स्वरूप अपन देखेंगे। आप लोग आयु कर्म से क्या समझते हैं? सरल है। आयु कर्म से आप लोग क्या समझते हैं? एज, उम्र, है ना? ये आयु, आयु के लिए बात करते हैं। आयु मतलब क्या होता है? उम्र। हाँ, आपकी आयु कितनी है? हमारी आयु 10 वर्ष है, 25 वर्ष है, 50 वर्ष है। ये उम्र। ठीक है, तो ये पता ही हुआ कैसे, कहाँ से आया कि आयु नाम का कर्म है। अब इस कर्म का क्या रोल है? जैसे वेदनी कर्म का क्या रोल था कि सुख दुख की सामग्री जुटाना, ये वेदनी कर्म का रोल था। बराबर। साता वेदनी और साता वेदनी। आयु कर्म का रोल क्या है कि ये कर्म आत्मा को, माने जीव को, हमको नरक, तिर्यंत, मनुष्य अथवा देव, इन शरीर में रोके रखता है। क्या समझ में आया? आराम। आयु कर्म किसे बोलते हैं? कि यह कर्म, जो कर्म आत्मा को मनुष्य, नरक, तिर्यंत, मनुष्य अथवा देव, इन 4 गतियों में रोक कर रखता है, आत्मा को इसमें रोके रखता है इन शरीरों में, उसको आयु कर्म बोलते हैं। समझ में आया क्या? हाँ। जैसे अभी हम हैं, प्रिदम, तो ये जो आत्मा है, जीव है, हम कौन से शरीर में है? नारकी के शरीर में। अपन नारकी के शरीर में है क्या? नहीं। कौन सा शरीर है? मनुष्य का शरीर। बराबर। तो मनुष्य का शरीर है, तो आयु कर्म क्या कहलाएगा कि भैया आपको मनुष्य आयु कर्म का उदय है। तो मनुष्य आयु कर्म से क्या होता है कि यह जीव मनुष्य के शरीर में बना रहता है। और हम समझ में आया? हम्म। आगे। चींटी, चींटी को कौन से आयु कर्म का उदय है? चींटी को तिर्यंच, तिर्यंच आयु बांधी थी उसने, तो उदय मारी। कोई नरक आयु बांधता है? ऐसा कौन? राजा सैनिक, श्री कृष्ण, लक्ष्मण, रावण, ये लोग क्या है अभी नरक में। तो क्या बोलेंगे, कौन से आयु का उदय चल रहा है? नरक आयु। ठीक है। ऐसे ही देव का लगाना, जो जीव स्वर्ग में है, देव के शरीर में जो आत्मा रुका हुआ है, आत्मा रहता है, वह देव आयु कहलाती है। आयु कर्म के 4 भेद हैं: नरक, तिर्यंत, मनुष्य, देव। नरक गति में रहने वाला जीव नारकी कहलाता है, तिर्यंत गति में रहने वाला जीव तिर्यंत कहलाता है, मनुष्य गति में रहने वाला जीव मनुष्य कहलाता है, और देव गति में रहने वाला जीव देव कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देव देवी ये अलग से नहीं बताया। देव में अब सब समझना, जैसे मनुष्य में सब समझ, स्त्री पुरुष नपुंसक, इनके शरीर में जो रोके रखे, क्या बोला? मनुष्य, तिर्यंत, नरक अथवा देव, इन नारकी अथवा देव, इनके शरीर में जिस कर्म के निमित्त से जीव रुका रहे, वहां से जा नहीं सके, इसको क्या बोलते हैं? आयु कर्म। आप लोगों ने आयु कर्म के उदाहरण सुने?
बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, पर इनका आयु कर्म शेष था तो ये इनको खरोच भी नहीं है। अरे ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे थे और गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ, तो 5 में से 3 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए और 2 लोगों को तो खरोच भी नहीं है। तो ये क्या खरोच क्यों नहीं है? तो बोलते इनका आयु कर्म शेष था, अभी इनकी आयु बची थी, ऐसा ही बोलते हैं ना। आपने ये शब्द सुने होंगे बहुत बार। हाँ, या प्रथमा युग में तो हमने कितनी बार पढ़ा, अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग में गया, इधर ये अपनी आयु पूरी करके नरक में गया, फिर नरक से अपनी आयु पूरी करके वापस तिर्यंच बना, ये स्वर्ग से अपनी आयु पूरी करके राजकुमार बने। कहानी सुनी कि नहीं सुनी ऐसी? राजकुमार ने मुनि दीक्षा ले ली, फिर वो तिर्यंच में आकर के उनको उपसर्ग करा, फिर मुनिराज आयु पूरी करके स्वर्ग में चले गए और ये तिर्यंच आयु पूरी करके नरक में चला गया। रुचि आंटी, सुना है ना? ये वर्तमान युग में अपन ने कितनी सारी कहानियां सुनी ऐसी। तो ये आयु कर्म मतलब कि इस कर्म के निमित्त से आप उस शरीर में बने रहोगे, आप चाह करके भी उस शरीर को छोड़ नहीं सकते। क्या बोला मैंने? आप चाह करके भी उस शरीर को छोड़ नहीं सकते। कितने लोगों को कोरोना हो गया था, कितने भयानक बीमार हो गए थे, पर स्वस्थ हो गए, वापस घर लौट आए। और कितनों को तो कुछ भी नहीं हुआ था, पता भी नहीं चला क्या हुआ, और मर गए, देह छूट गई। ये कैसे हुआ? कि जिसके आयु कर्म शेष था, जिसका आयु कर्म बचा था, वो व्यक्ति बच गया, और जिसके आयु कर्म नहीं बचा था, वो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम तो कल रात में ही उनसे मिल करके आए थे और आज सुबह उनकी खबर आ गई। रीता आंटी, होता है कि नहीं होता ऐसा? अभी पिछले रविवार को तो हम लोग गोमटगिरी साथ में गए थे और पता नहीं क्या हो गया, एक हफ्ते पहले तक तो बहुत अच्छे थे। तो ये कैसे हो गया? वो चाह करके मरा कोई? चाह करके तो कोई नहीं मरता। आयु, आयु आयु कर्म से क्या होता है? यह जीव उस शरीर में रुका रहता है। अभी आप और हम लोग इस शरीर में बने हुए हैं, पिछले 2.5 साल से तो मैं आप लोग को देख रहा हूँ। तो कैसे बने हुए हैं? कि आयु कर्म का निमित्त है हिताक्षी, तो हम मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं। अभी ये मनुष्य के शरीर में रहने का जो आयु कर्म है, जैसे ही वो कर्म उदय में आ जाएगा पूरा, वैसे ही आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना क्या पड़ेगा? छूट ही जाएगा। आप लाख इसमें रहना चाहो, नहीं रह पाओगे। क्यों? आयु भी तो होनी चाहिए। अब याद करो, 5वीं ढाल अशरण भाव में क्या था? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या ये? आप कितनी खर्चा कर लो, कितने तंत्र मंत्र करा लो, पर जिसके आयु कर्म पूरा हो गया, अब उसको मरने से भगवान तो बचा सकते। चलो अपन लोग तो छोटे लोग हैं, भगवान तो बचा सकते। बोलते तुमको भगवान भी नहीं बचा सकते। हाँ, भगवान का नाम लेने से तुम बच जरूर सकते हो। कि कैसे बच सकते हो? कि ऐसे बचोगे कि आगे से ऐसे शरीर ही धारण ना करना पड़े, तुम सिद्ध भगवान जैसे बन जाओ बिना आयु कर्म। अरे, अरिहंत भगवान तक को शरीर छोड़ना पड़ता है। अरम भैया, अरिहंत भगवान को शरीर छोड़ना पड़ता है कि नहीं? रिदम, क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि अभी अरिहंत भगवान के ये शरीर में रहने संबंधी आयु कर्म है ना, तो जितना वो आयु कर्म है उतना उनको उसमें रहना पड़ेगा। देखो कितनी गजब बात है, वो भी चाहे तो जल्दी मोक्ष नहीं जा सकते। क्या बोला? आदिनाथ भगवान की एज कितनी थी? कौन बताएगा जल्दी से? आदिनाथ भगवान की एज भूल गए? गैस ही कर दो भाई, कितनी एज थी आदिनाथ स्वामी की? नहीं पता? बहुत बढ़िया। 10,000 नहीं, 84 लाख वर्ष पूर्व। याद आ गया? 84 लाख वर्ष पूर्व। अब ये पूर्व मतलब बहुत बड़ा होता है,
पूर्व मतलब किसी को पता है? चलो आपको 2 मिनट में वो भी बताता हूँ। क्यों? पूर्व मतलब पता है क्या होता है? हम्म। पूर्व मतलब नहीं मालूम किसी को? कोई को भी नहीं पता क्या? चलो इसकी वजह इसमें ही बता देते ना आपको। नहीं मालूम? चलो आज सीख लो, नोट कर लो, आपको काम आएगा भविष्य में। आपको उसका गणित बता देता हूँ ना, 2 मिनट में अपन वो गणित के समझ। पूर्व मतलब क्या? स्क्रीन दिख रही है सामने, ब्लैंक स्क्रीन आई हो? ठीक है। देखो, अब इसका मैथ्स इतना सिंपल है। इसका फोन साइज थोड़ा बढ़ा दे, इसको करो हिंदी। एक पूर्व इज इक्वल टू 70, 70,56,000, 70,56,400, कितना था एक, मैं खुद ही भूल गया। 84 का स्क्वायर कितना होता है? 84 का स्क्वायर 70,56,000, 70,56,000 करोड़। ये करोड़ हो गया। ठीक है, ये क्या है? एक पूर्व। एक पूर्व में कितना होता है? हाँ, 84 का स्क्वायर, ठीक। 70,56,000 करोड़ वर्ष, साल। रीता आंटी, एक साल मतलब तो पता है ना, 365 दिन बराबर एक साल। एक पूर्व में कितने साल हो जाएंगे अरहम? 70,56,000 करोड़। 84 लाख वर्ष पूर्व। 84 लाख मतलब 70,56,000 करोड़ का स्क्वायर, है ना? क्या बात है, देखो भैया, मति ज्ञान की विशेषता, मति ज्ञान की यही विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जो चीज जिस समय याद आनी रहती है वो याद नहीं है। पराधीन ज्ञान है ना। एक पूर्व। हाँ, चलो ठीक है, मैं और एक बार देखता हूँ। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। तो अब यहाँ पे 84 लाख पूर्व है, तब देख लो आप। मेरे को तो आपको ये बताना था कि आदिनाथ भगवान की आयु कितनी? 84 लाख वर्ष पूर्व, माने 70,56,000 करोड़ का एक, एक पूर्व, एक पूर्व या 1 लाख पूर्व, कंफ्यूज हो रहा हूँ। कुल मिला के अपन देखते हैं, आज की क्लास पूरी होने के पहले आपको बता दूंगा। कुल मिला के बात यह है कि आदिनाथ भगवान की इतनी बड़ी आयु, सत, नहीं नहीं, ये 59 तो नहीं है, 70,56,000 तो है। हाँ, तो इतनी बड़ी आदिनाथ भगवान की आयु, और उन्होंने मुनि दीक्षा कब ली थी? कि आखिरी के 1 लाख पूर्व में। इतना पता है ना। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख वर्ष पूर्व तक तो राज्य किया, अपने राज्य में रहे, और आखिरी के 1 लाख पूर्व में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और कितने साल बाद उनको केवल ज्ञान हुआ? कि 1,000 वर्ष के बाद में केवल ज्ञान हुआ। 1 लाख वर्ष मतलब समझ लो कितना, 70,56,000 करोड़ साल, इतनी उनकी आयु बची थी अरहम। और उनको कब केवल ज्ञान हो गया? 1,000 वर्ष बाद ही केवल ज्ञान हो गया। अब कितनी लंबी उनकी आयु बची थी, इतने समय तक वो क्या रहे? अरिहंत बन करके रहे, उनका समोशरण लगा जगह जगह। वो भगवान होकर के भी नहीं, खुद को जल्दी मोक्ष ले जा पाए कि आप बहुत समय हो गया यहाँ पे, चलो मोक्ष चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयु कर्म था। कितना आयु कर्म था? इतना विशाल, इतना लंबा आयु कर्म उनका बचा था। समझ में आया? और वो आयु कर्म शेष रहने की वजह से उनको, उस जीव को उस शरीर में रहना पड़ा, वो शरीर नहीं छोड़ पाया।
मुझे खाली ये एग्जांपल देकर के आपको इतना बताना है कि कर्म के उदय में भगवान की भी नहीं चलती है। तो आप और हम लोग क्यों कर्म से ज्यादा इस देह में रहने चाहते हैं? ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब तक आपका आयु कर्म पूरा नहीं होगा, आप इस देह को नहीं छोड़ सकते। आपने देखा होगा ना, कितने लोग हैं, बहुत भयानक बीमारियां हो जाती है, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है जो जिसका इलाज ही संभव नहीं है। अरे होती कि नहीं होती ऐसी बीमारी? एकदम सुना है कभी ऐसा? कितने लोग ऐसे होते हैं जो सालों से कोमा में हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि बाप रे, इनकी पीड़ा देख करके तो ऐसा लगता है कि भैया जल्दी देह छूट जाए इनकी तो अच्छा है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं ना। हमसे तो इनकी पीड़ा नहीं देखी जा रही, कैंसर का पेशेंट हो, किसी को कुष्ठ रोग हो जाए, किसको बोलते हैं कि जल्दी देह छूट जाए भगवान, हमसे तो नहीं देखा जा रहा। ऐसा सोचने वाला जीव पाप बांध रहा है। क्यों? हम तो उसके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। इसमें क्या अच्छा सोचा तुमने? तुम उसकी देह छुटाना चाह रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात, आयु प्रमाण तो उसको उस देह में बने ही रहना है। आयु प्रमाण तो उसको उस देह में बने ही रहना है। उसमें आप कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर सकते। ठीक है। चलो अब एक प्रश्न और अपन लेते हैं, फिर मोक्षा प्रकाशक खुलते। अकाल मरण, अकाल मृत्यु, ये क्या होता है? अकाल मरण क्या होता है? कि इस व्यक्ति के मरने का काल नहीं था तो भी ये मर गया, यह अकाल मरण? कि नहीं, सुनो, अकाल मरण मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। अकाल मरण, अकाल मृत्यु, कदली घात मरण क्या होता है? कि कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल, उसको इस देह में आयु कर्म है, आयु कर्म के हिसाब से रहेगा। और हम तो कितने आयु कर्म के उसके पास में पार्ट कर्म मतलब पार्टिकल, तो कितने पार्टिकल से आयु कर्म के उसके पास में? उसके पास में मान लो 100 पार्टिकल्स है। ठीक है। एक व्यक्ति के पास में आयु कर्म के 100 पार्टिकल्स है, मतलब वो 100 पार्टिकल्स उसके उदय में रहेंगे, उसके बाद ही उसकी आयु पूरी हो पाएगी, उसके पहले नहीं हो सकती। अब ये 100 पार्टिकल्स माने आयु कर्म के निषेक, आगम की भाषा में उसको बोलते हैं निषेक पार्टिकल्स, माने वो कर्म का उदय में आना। अब वो कर्म देखो, कोई भी व्यक्ति अपनी आयु तो पूरी करेगा, जो अपने को ये शब्द पता चलते ना, अकाल मरण हो गया, तो ये क्या होता है कि उसने उसकी आयु पूरी भोगी। कि कैसे पूरी भोगी? उसकी आयु मान लो थी 100 साल, और वो व्यक्ति 80 साल में ही मर गया। किसी की एज 100 ईयर्स थी और वो 80 ईयर्स में मर गया, अकाल मरण हो गया। तो वो 20 साल का क्या हिसाब है? अगली लाइफ में वो 20 साल ऐड हो जाएंगे क्या? कि अगली लाइफ में तो नहीं होंगे, इस बार के आयु कर्म तो यही पूरे होंगे। कि वो जो 20 साल में एक एक करके आयु कर्म उदय में आने वाला था, वो 20 साल में ना आकर के क्यूम्युलेटिव एक ही समय में एक बार में उदय में आ गया। क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आया क्या? और हम नहीं आया? ध्यान से सुनना। देखो, जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में आयु कर्म है 80 साल तक के, 80 ईयर्स तक, मतलब 80 ईयर्स तक मैं इस मनुष्य के शरीर में रहूंगा, राइट। अब किसी कारण से मेरा अकाल मरण हो गया और मेरी मृत्यु हो गई 40 साल की उम्र में। तो मतलब मेरी एक्चुअल मौत से मेरी मौत कितना पहले हो गई? 40 ईयर्स पहले हो गई। अरे 80 ईयर्स में, और सिंपल लेता हूँ, चलो 100 का एग्जाम्पल लेते हैं। 100 ईयर्स मान लो मेरी एज थी, 100 साल में मेरी आयु पूरी होने वाली थी, और हिताक्षी 90 साल में ही मैं मर गया। मतलब मेरा आयु पूरी होनी थी 100 ईयर्स में, और आयु कब पूरी हो गई? कि जब मैं 90 ईयर्स का था तभी मैं ऑफ हो गया। तो वो 10 साल का हिसाब बताओ आप। 10 साल का डिफरेंस आ रहा है ना रिदम? 10 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। 100 ईयर्स आपकी टोटल आयु कर्म था, और 100 साल नहीं, आप तो 90 साल में ही देह छोड़ के चले गए। तो ये 10 साल क्या हुआ? कि इसको हम अकाल मरण बोलेंगे। अकाल मरण मतलब कि आयु कर्म के हिसाब से तो आपके मरने का समय 10 साल बाद में था, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है
कि वो जो 10 साल में कर्म उदय में आने वाले थे, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन कर्म उदय में आने वाले थे, वो 10 साल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके 10 साल में जो उदय में आने वाले थे, वो 10 साल में नहीं आकर के एक ही समय में उदय में आकर के खत्म हो गए। तो क्या हुआ कि जो 100 साल व्यक्ति जीने वाला था, वो 90 साल की उम्र में मर गया, पर आयु कर्म पूरा उदय में आया। समझ में आया थोड़ा सा? थोड़ा थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। रसगुल्ला, ठीक है, थोड़ा खुश हो जाओ भैया। रसगुल्ले का एग्जांपल, आप सोचोगे सर एग्जांपल ही देते रहते हो, खिलाओगे कब? अब खिला तो मैं क्या सकता हूँ, अपनी मम्मी को बोलना, खिलाएगी मम्मी तुम्हारी। ठीक है, सुनना। रसगुल्ला, अरम भैया, रसगुल्ला है ना, रिदम के पास में सेम साइज का रसगुल्ला है, आपके पास में भी सेम साइज का रसगुल्ला है, ठीक है। अब रिदम ने क्या करा, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, खाया, फिर एक और छोटा सा टुकड़ा लिया, फिर एक और छोटा सा टुकड़ा लिया, ऐसा स्वाद ले लेकर के बहुत आराम से फिर 10 मिनट तक एक ही रसगुल्ला खाते गया। ठीक है। अब अरहम के सामने रसगुल्ला आया, तो अरहम तो रसगुल्ला देख करके कंट्रोल ही नहीं कर पाया, उसने तो पूरा रसगुल्ला उठाया और घाव करके अंदर। कितनी देर लगी कि 1 सेकंड भी नहीं लगा। जो रसगुल्ला इन्होंने 10 मिनट तक खाया, वही रसगुल्ला आपने 1 सेकंड में, 1 मिनट में पूरा कर दिया। अब दोनों ने रसगुल्ले कितने खाए? रसगुल्ले कितने खाए? कि रसगुल्ला तो एक ही खाया, टाइम अलग अलग लगा, कि उसने रसगुल्ले को एक एक पार्टिकल करके खाया, और अरहम ने कि एक एक पार्टिकल करके नहीं खाया, जितने पार्टिकल थे सबको एक साथ उठा के खाया। तो अरहम के रसगुल्ले का अकाल मरण। क्यों अकाल मरण? कि वो रसगुल्ला 10 मिनट तक चलने वाला था, वो 10 मिनट तक नहीं चल के 1 मिनट में चला गया। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल तो समझ में आया होगा आप लोगों को। आया? अब वो 10 मिनट तक चलने वाला रसगुल्ला, माने रसगुल्ले की आयु 10 वर्ष थी, 10 मिनट थी। अब अरम भैया का जो रसगुल्ला था, वो एक ही मिनट में पेट में समा गया। तो क्या हुआ, वो 9 मिनट का क्या हिसाब है? कि 9 मिनट का कोई हिसाब नहीं है। 9 मिनट में जितना रसगुल्ला खत्म होता, उतना उन्होंने एक ही मिनट में कर दिया ना, तो रसगुल्ला तो पूरा खत्म हुआ। रिदम समझ में आया क्या? रसगुल्ला तो पूरा फिनिश हुआ। ऐसे ही 100 साल की आयु थी, और 90 साल में कोई व्यक्ति मर गया, तो उसने अपनी आयु पूरी जी कि नहीं जी? कि पूरी आयु जी उसने, 90 साल तक तो जी ही सही, और 90 साल से लेके 100 साल के जो 10 साल का था डिफरेंस, उसने एक एक करके आयु उदय में नहीं आई, एक साथ ही पूरी आयु उदय में आ गई। ठीक है, एक ही साथ पूरी आयु उसके उदय में आ गई। ठीक है, एक ही साथ उसकी आयु पूरी उदय में आ गई, तो इसको हमने अकाल मरण नाम दे दिया। पर वास्तव में देखा जाए तो उसकी मृत्यु उसके काल में ही हुई है, जब उसका आयु पूरी हुई। या लिखा ना, आयु कर्म शरीर में रोके रखता है, रुचि आंटी। जब आयु ही पूरी नहीं हुई और ये मर गया, तो फिर ये शरीर में रहना चाहिए था, पर ये तो शरीर से निकल करके नए शरीर में चला गया। अब नए शरीर की आयु शुरू हो गई, है कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति था, तेज गाड़ी चला के जा रहा, और 25 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया, मर गया, अपन क्या बोलेंगे? अकाल मरण हो गया। अरे आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते किसी का अकाल मरण हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है 100 साल के दादाजी भी पूरी आयु करके मरे हो, और हो सकता है एक दिन का बच्चा भी पूरी आयु करके मरा हो, उसका एक ही दिन जितना आयु कर्म होगा, क्या बात हो। ठीक है, तो ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, ये कैसे डिसाइड होता है कि आयु कर्म कब और कैसे उदय में आएंगे? ये कैसे डिसाइड होता है भाई, आयु कर्म कब उदय में आ रहा है? कि देखो, उदय में तो कंटिन्यूअसली आ रहा है, आप और हम लोग आयु को भोग ही रहे हैं ना, तो ये कंटिन्यू, आठों कर्मों का उदय कंटिन्यू चल ही रहा है। आठों कर्मों का उदय कंटिन्यूअसली चलता ही है। और कैसे चलता है? कि आप इस शरीर में बने हुए हो,
यही तो ये बता रहा है कि आपका मनुष्य नाम का आयु कर्म चल रहा है। चिड़िया रानी चिड़िया के शरीर में बनी हुई है, तो उसका तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय तिर्यंच आयु कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है, कैसे पता चला कि वो देह में वो आत्मा अभी है, तो पता चल रहा है उसके आयु कर्म चल रहा है। हाँ, पर इसमें एक खासियत है। क्या खासियत है आपको पता है? मैंने कल की क्लास में भी ये बात बोली थी। रिदम 8 कर्म होते हैं, सॉरी 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों में से 8 ही कर्मों का उदय तो रेगुलर आता रहता है, पर 7 कर्मों का एक समय में ही बंद हो पाता है। अभी आप यहाँ पर बैठे हो ना क्लास में, तो इस समय आपके 8 कर्मों का एक साथ आश्रव बंद नहीं हो रहा है, मात्र 7 ही कर्मों का हो रहा है। तो कौन से कर्मों का नहीं हो रहा है? कि आयु कर्म का नहीं हो रहा है। आयु कर्म का आश्रव बंद पूरी लाइफ टाइम नहीं चलता रहता है, लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है। श्रेणिक महाराज की कहानी याद करो, यशोधर मुनिराज के चरणों में पड़ा हुआ है? पश्चाताप भी है, खूब दुखी हो रहा है, इतने तक भाव आ गए कि ऐसे शरीर में रहने से क्या मतलब, मेरे को तो मर जाना चाहिए, जीव कैसे कैसे जीव में, ऐसे महामुनिराज को पुरस्कार करा। सारे भाव चल रहे, सम्यक दर्शन भी हो गया, शायिक सम्यक दर्शन भी हो गया, तीर्थंकर नाम कर्म भी बंध गया बराबर। उसके बाद भी नरक आयु नरक आयु में जाना पड़ा, बांध ली थी ना नरक गति। नरक में रहने की आयु वो जीव बांध चुका था, आयु कर्म बन चुका था, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि अब चलो श्रेणिक बोला कि अब मेरे को सम्यक दर्शन हो गया है, थोड़ा कंसेशन दे दो, नरक की जगह मेरे को तिर्यंच कर दो, कि नहीं। अब वो एक बार आयु कर्म जो बंधना चाहिए था, तो एक बार बंध गया बस। लाइफ में सिर्फ एक ही बार बनता है आयु कर्म, अब उसका अलग नियम है, वन थर्ड का। उतना डीप में अभी अपन नहीं जाएंगे, वो अपने क्लास का विषय है। ठीक है, फिर कभी उसको पढ़ेंगे। बोलो आराम भैया जल्दी से। भैया मेरा ये डाउट था कि पहले आपने कहा कि जो आदमी अपनी आयु कर्म बांध के आता है, उसको अपनी पूरी आयु खत्म करनी पड़ती है, तभी वो कोई दूसरी उसमें जा सकता है ग्रह में। फिर आपने अकाल मरण का कहा, फिर उसमें तो उसकी आयु से पहले ही मर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर? मतलब नहीं, आयु कर्म तो पूरा उदय में है ना। जैसे रिदम को बोला कि जब तक तुम्हारा रसगुल्ला पूरा नहीं होगा, तुमको क्या खाना है? अब अगली चीज बोलो। क्या खिला दे तुमको? जलेबी है? क्या खाना है? कुछ भी ले लो, कि रसगुल्ला तुम्हारा पूरा नहीं होगा जब तक तुमको अगली मिठाई नहीं मिलेगी, जलेबी नहीं मिलेगी। ठीक है, और हमको भी बोल दिया कि भैया जब तक आपका रसगुल्ला पूरा नहीं होगा, आपको भी अगली मिठाई नहीं मिलेगी। ठीक है, अब रसगुल्ले तो दोनों के पूरे हुए, अंतर ये रहा कि इनका रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 करके धीरे धीरे खत्म हुआ, और आपका रसगुल्ला एक ही बार में खत्म हो गया। तो रसगुल्ले तो दोनों के पूरे होंगे जब जाके नई मिठाई मिली। हाँ, ये है कि रसगुल्ला पूरा होने का टाइम डिफर कर सकता है। तो अकाल मरण इज नॉट रिलेटेड टू आयु, आयु तो पूरी उदय मारी है। अकाल मरण इज रिलेटेड टू टाइम। अकाल, काल मतलब टाइम, कि जितने टाइम में उसकी आयु पूरी होनी थी, उतने टाइम में पूरी ना होकर के उसके पहले ही पूरी हो गई। पूरी तो हुई है, बिना पूरी हुए काम नहीं चलेगा। पूरी तो हुई है, पर जितने टाइम होनी थी, जितने टाइम में रसगुल्ला पूरा होना चाहिए था एवरेज एक व्यक्ति का, उनका नहीं होकर के 10 मिनट में नहीं होकर के एक ही मिनट में पूरा हो। पर पूरा पूरा तो हुआ ना, जब जाकर के जलेबी मिली है। समझ में आ गया? हाँ भैया, और मेरा एक और था, मतलब कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं कि कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर जल्दी मरण हो जाए? अब इसका थोड़ा मुझे ध्यान है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं था, फिर भी ऐसे सिचुएशंस बन जाती है, एक साथ पूरे शरीर का खून खून बह जाना, श्वास रुक जाना, या नेचुरल डेथ ना हो करके
अननेचुरल डेथ हो जाना, गर्दन कट जाना, या लग रहा है कि व्यक्ति पूरा स्वस्थ है, शरीर में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, तो भी बिल्कुल मर गया। हाँ, होता है ना कि बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति और एकदम हीमोग्लोबिन लेवल इतना गिर गया, मर गया। तो इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अकाल मरण था कि नहीं था, पर फिर भी देखो, आफ्टर ऑल आपके अंदाजे लगाने से कुछ नहीं होगा, जाने वाला तो चला ही गया। तो हम क्या सावधानी रखें? हम ये सावधानी, अभी आयु कर्म के बंध की बात आई थी ना, तो हम ये सावधानी रखें कि पूरे जीवन काल में आपका आयु कर्म कभी भी बंध सकता है। रीता आंटी, हो सकता है अभी क्लास में बैठे बैठे ही आप में से किसी का आयु कर्म बंध रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उम्र मान लो अभी 60 साल है और आप जब 15 साल के थे तभी आपका आयु कर्म बंध गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टोटल उम्र 70 साल है और 60 साल 69 ईयर्स तक आपकी आयु नहीं बंधी हो और आखिरी के 1 साल में आपकी आयु बंधेगी। तो ये किसी का कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, इसलिए प्रति समय अपने परिणाम बहुत शांत, बहुत निर्मल रखना चाहिए। न जाने कब आयु बंद होगा। देखो, राजा श्रेणिक का आयु बंद होने की वजह से नरक में डंडे तो खाने। भले ही शाही सामित्व भी हो गया फिर भी नरक के डंडे तो पड़ ही रहे, क्यों? आयु बंध चुकी। इसलिए ध्रुव, प्रति समय सावधान रहो। क्या सावधान रहे? कौन अटैक कर रहा है? हमारे कर्मों का अटैक तो चल ही रहा है, पर वो आयु कर्म का अटैक कब होगा? इसलिए प्रति समय सावधान, क्योंकि जिन परिणामों में आयु का बंद होगा ना, वैसी आयु आपको मिलेगी। पूरे इसलिए तो बोलते हैं मायाचारी जो करता रहता है उसको पक्का तिरंज गति नहीं। जो खूब लोभ कषाय करता है, खूब पाप करता है, नरक में जाता है। बहुत परिग्रह इकट्ठा करता है, नरक में जाता है। पढ़ा ना तुमने दूसरे लेवल 2 में। इसलिए भैया परिणामों को संभालो। बोलिए भैया जी। भैया जी, तो फिर जैसे कि जब आयु कम कर्म बंध रहा होता है तो फिर एक पर्सन ने नरक का कर्म बांधा और देव का कर्म बांधा, तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक समय में एक ही टाइम पे होता है। ठीक है। ओके। और बस यही है। फिर भी मेरे को एक बार पूछना पड़ेगा। सब बहुत करके तो एक समय पे एक ही टाइप का आयु कर्म बनता है। ये तो ऐसा नहीं होता है कि आवाज तो आ रही है। एक मिनट, अभी आ रही है क्या? अच्छे से आ रही है अभी? हेलो हेलो, अभी आ रही है? ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने मान लो 100 तो बांधे देव आयु और 80 बांधे तिर्यंच आयु, तो उसको देवगति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर भी इसको एक बार और पूछ करके आपको इसका करेक्ट आंसर दे दूं। बोलो बहन। जब आयु का बंद होता है तो ऐसे पता चलता है क्या कि मेरी आयु का बंद हो रहा है, तो मुझे अच्छे से करना है कोई काम? नहीं पता चलता जिस फिर समय आयु का बंद। हाँ, फिर हम अच्छा काम कब करेंगे? मतलब सोते सोते यदि आयु का बंद हो जाएगा तो? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सोते सोते हो गया तो क्या करेंगे? जागते जागते देखो, जो व्यक्ति जागते जागते अच्छे काम कर रहा है, सोते सोते भी उसके परिणाम अच्छे ही चलेंगे। और जो जागते जागते चोरी चोरी करता रहता है, जिसको अगले दिन सुबह उठ के चोरी करनी है, तो नींद में भी उसके चोरी की प्लानिंग करती रहेगी। समझ में आया? इसलिए ऐसा नहीं कि आयु कर्म बांधना है इसलिए मैं अच्छा काम करूं। अरे मैं तो अच्छा ही काम करूंगी, अब कर्म जो से बंधना है बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें विश्वास है ना, हम अच्छा काम करें। बढ़िया। आप लोगों के प्रश्नों से क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक जो छूट भी जाते हैं कवर हो जाते हैं। चलो बहुत अच्छे। समय तो भैया बहुत जल्दी आगे बढ़ गया आज अपना, फिर भी थोड़ा सा पढ़ते हैं।
तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति रहती है। मानिए जीव मनुष्य, नरक, तेयंच, देव कौन सी पर्याय में रहेगा, उसकी स्थिति, उसका एक टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, जब तक आयु का उदय रहता है तब तक, अब ध्यान से सुनना, रम, जब तक आयु का उदय है, अभी तुम मनुष्य हो, तो जब तक मनुष्य आयु का उदय रहेगा तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। कितनी बीमारियां हो जाए, कितने कमजोर हो जाए, पर शरीर से संबंध नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आयु कर्म है। जब तक आयु कर्म पूरा नहीं होगा शरीर से संबंध नहीं छूटने वाला। बिल्कुल टेंशन मत। अरे कितने लोग ऐसा होते हैं, आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर पृथक पृथक हो जाते हैं। अगर आयु का उदय न हो तो जीव कितनी कोशिश कर ले, हाँ, कितने डॉक्टर को दिखा दे, कितनी अच्छी से अच्छी दवाई खा ले, सब कुछ कर ले, कितना ही कहीं कहीं जा करके अपना माथा टेक करके आ जाए, उसकी आयु पूरी होनी है तो उसको बचाने में कोई निमित्त नहीं। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद आया था वो भूल गया। चलो, तो आज अपन, हाँ, ये अपन, एक भव्य जीव कभी अभव्य बन सकता है क्या? आप लोग सोच के आना, अपन कल बात करेंगे। आराम भैया, एक भव्य जीव, भव्य मतलब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, वो कभी इन फ्यूचर किसी लाइफ में, किसी भव में अभव्य बन सकता है क्या? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, एक अभव्य जीव कभी भव्य बन सकता है क्या? समझ में आए दोनों प्रश्न? एक भव्य जीव कभी अभव्य बन सकता है क्या? और एक अभव्य जीव कभी भव्य बन सकता है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। चलो, अब आप लोगों को मैं वो बता देता हूँ, टाइम अपना हो रहा है। 70,56,000 करोड़, है ना? ये बताना था ना, आयु कहाँ का आएगा? आयु, आयु 465। देखो भाई, टाइम, ओहो टाइम आ गया। एक पूर्व, ये सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है? ठीक है, चलो। एक पूर्व मतलब 84,000 पूर्वांग, 70,56,000 करोड़ वर्ष। चलो भैया, सही बताया। 70,56,000 करोड़ ईयर्स इज इक्वल्स टू 1 पूर्व। 70,56,000 करोड़ ईयर्स इज इक्वल्स टू 1 पूर्व। ठीक है, तो 84 लाख पूर्व मतलब